एक बेटी ने पत्र लिखा है, वर्ष भाई वर्ष लिखा है, 2022 में कथा सुनना चालू करी, 2023 में क्या हुआ, 22 में क्या मिला, 23 में क्या मिला, 24 में क्या मिला, 25 में क्या मिला, 25 में क्या मिला और 26 में क्या मिला। आप देखो सन बाई सन लिखा उसमें कि जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से मेरे भोले बाबा ने क्या क्या देना चालू करा। 2022 से पत्र लिखा है, भवानी सिंह राजपुरोहित, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। 2022 बाबा से जुड़े परिवार में मम्मी पापा और मैं कथा सुनना, मंदिर जाना और बाबा को अपना दुख कहना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे जीवन के जितने दुख थे वो समाप्त होना चालू हुए। 2023 में पुष्कर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा मेरी मम्मी और पापा दोनों सुनने के लिए गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारी स्थिति बहुत बेकार थी और बाबा ने कृपा कर कर हमारी स्थिति में सुधार करना प्रारंभ करा। पिताजी के तकलीफ थी, आईसीयू में भर्ती करा था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे, पर बाबा की कृपा से वो भी ठीक हुए। 2024 में 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर हो नहीं रहा था और बाबा की कृपा से 2024 में कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव एक नौकरी नहीं, शहद बेलपत्र का प्रयोग करा, 3 नौकरियां सामने सिलेक्शन हुई और बाबा की कृपा से गवर्नमेंट की एक नौकरी को हमने सिलेक्ट किया। 2025 रुद्राक्ष महोत्सव में हम पहुंचे और बाबा से प्रार्थना करी। पीठ में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था, बाबा की कृपा से वो हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और ठीक हो गए। 2025-2026 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि परिवार में 2 नौकरियां लगी और बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग भी मिल गया। ये शिव की कृपा है। 2022, 23, 24, 25, 26 का पूरा वर्णन करा कि शिव ने क्या दिया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम निशा शर्मा, पत्नी श्री हेमंत शर्मा, ग्राम रेवाड़ी, तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान के निवासी हैं। 14 वर्ष शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजन भी करते पर योग नहीं बना। गुरुदेव जुलाई 2022 में सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना करी। 2023 में पुष्कर अजमेर में 7 दिन, नवंबर 2023 में कोसी में बाबा की कथा 1 दिन की श्रवण करी, रेवाड़ी में कथा श्रवण करी। ऐसे 5 पंडालों में बैठकर कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 14 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 8 फरवरी 2025 को भोले बाबा की कृपा से 14 वर्ष के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हमने शंभू रखा है। शंभू 14 वर्ष के बाद। और लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी आए हो तो आ जाइए, आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म और माता सती ने जो शिव की साधना करी, दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। इतनी छोटी बेटी शिव की साधना करती, शंकर की साधना। कुछ अवस्था बढ़ी, सती का
स्वयंवर रखा गया। माता सती का स्वयंवर, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि शंकर जी के साथ सती का विवाह हो, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और तो और दक्ष प्रजापति ने शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और अपने घर के दरवाजे पर उसको रख दिया, घर के द्वार पर, दरवाजे पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के फैशन के युग में मत बहो। शादी के गार्डन में आप पुतला पुतली खड़े करो चल जाएगा, पर शादी के गार्डन में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख दी जाती है और लोग भोजन करने जा रहे हैं, मदिरा पीकर, सिगरेट धुनक कर, गुटखा खाकर शादी में जाते हैं, आते हैं, दारू के नशे में रहते हैं। कहीं श्रीनाथ जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं शिव जी की मूर्ति लगा देते हैं, और अंदर रिसेप्शन चल रहा है, शादी चल रही है, और दरवाजे के बीचों बीच वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में ये शादी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी सफल नहीं हो सकती। भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिनको भीतर बिठाना था, जिनको अंदर रखना था, उनको तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया वेलकम करने के लिए। और लोग मदिरा के नशे में, बाराती आ रहे हैं नाच कर, दारू का नशा है, मदिरा का नशा है, चिलम का नशा है, सिगरेट का नशा है, गुटखा मुंह में भरा है, और खाना खाकर आकर उस तीली से मुंह को पोंछते हुए जमीन पर फेंक रहे हैं, टिश्यू पेपर भगवान के सामने फेंक रहे हैं, और तुमने वेलकम करने के लिए राधा कृष्ण खड़े कर दिए, वेलकम करने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति खड़ी कर दी, वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर दिया। कभी भगवान को अगर आपको बिठाना है, आपकी जो शादी का मंच है, आपका शादी का जो स्टेज है, उस स्टेज पर भगवान को बिठाओ, तो जो भी लिफाफा देने आए, आपको मिलने आए, तो कम से कम भगवान को प्रणाम तो करेगा। पर भगवान को तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ये इतने भी मत हवा में उड़ो कि परिंदे के पर काट दिए जाएं और आखिरी में नीचे गिरना पड़े।